लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। चुनावी तैयारियां चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज के दिन असम दौरे पर रहे। गोगामुख में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में असम में तेजी से विकास हुआ है। असम के लोग भाजपा एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास फिर से जताने के लिए तैयार हैं और इस तरीके से असम में इस बार बीजेपी की हैट्रिक लगनी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वो घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ऐसा होने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने धेमाजी जिले के गोगामुख में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों का एक स्थायी वोट बैंक बनाना है। देश में जहां भी बीजेपी एनडीए सरकार है, वहां की जनता सुशासन की वजह से हमारी सरकार को बार बार सेवा का मौका देती है। असम में पिछले चुनाव में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया था। मुझे विश्वास है असम की जनता इस बार भी बीजेपी एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत देने जा रही है। मेरी बात सही है? जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। तीनों सीट आएगी, यहां से भारी बहुमत से आएगी। असम में इस बार जीत की हैट्रिक बनने वाली है। देश की जनता ने, असम की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी केंद्र में हैट्रिक लगाने का अवसर मिला था। ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपने पराजय की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक ये जो शाही परिवार के नामदार है ना, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। साथियों, मेरे इस विश्वास की वजह डबल इंजन सरकार का काम है। यहां इतनी सारी बहनें आई हैं। बीते 10-11 सालों में महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की कमाई की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई की बात हो, हर स्तर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। लखपति दीदी अभियान के तहत असम की लाखों बहनें लखपति बन चुकी है। और अभी जो संकल्प पत्र हम असम बीजेपी ने जारी किया है, उसमें घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 40 लाख बहनें, यानी असम के 40 लाख परिवारों में लखपति दीदी होगी। आप सोचिए, गांव की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, असम बीजेपी ने अरुणोदय स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है। इससे लाखों बहनों को बहुत फायदा होगा। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों को बैंकों से सस्ते और आसान लोन मिल रहे हैं। इससे बहनें
आसानी से अपना कोई स्वरोजगार कर रही है। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना रही है। गरीबों को जो पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी काफी सारी रजिस्ट्रियां घर की महिला सदस्य के नाम की जा रही है। अभी तक असम में 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? जरा बताइए ना, याद रहेगा? मैं दोबारा बताता हूं। 22 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? कितने? 22 लाख परिवार, सोचिए। और असम बीजेपी आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा करने जा रही है। आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, आप इस चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, बूथ में जाएंगे और किसी का घर कच्चा है, कोई अगर झोपड़ी में रहता है, कोई फुटपाथ पे रहता है, तो उसको जाकर के बताना कि मोदी जी ने वादा किया है कि आपका घर भी पक्का बन के रहेगा। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाके मेरी तरफ से बताएंगे, जो भी गरीब है उनको वादा करके आ जाइए। आप जो वादा करके आएंगे मैं पूरा कर दूंगा। साथियों, ये जो पक्के घर बनेंगे ना, अनेक घर महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घर हो, टॉयलेट हो, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन हो, ऐसी सारी सुविधाओं से असम की बहनों का जीवन बदल रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजकुमार कहकर निशाना साधा और कांग्रेस के लिए लगातार हार की भविष्यवाणी की। अपने विश्वास को दोहराते हुए पीएम मोदी ने अपने चुनावी रिकॉर्ड और राज्य में पार्टी के प्रदर्शन दोनों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आपके आशीर्वाद से ही मुझे मैदान पर हैट्रिक लगाने का मौका मिला है और मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। आपके आशीर्वाद से असम सरकार भी हैट्रिक बनाने जा रही है। न्यूज़ हम के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट।